नमस्कार दोस्तों, आर के ब्रॉड चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं एक नया लेक्चर लेके आया हूँ जिसका नाम है अम्नियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। तो अम्नियोटिक फ्लूइड इंडेक्स में फर्स्ट अपन पढ़ेंगे अम्नियोटिक फ्लूइड क्या है, सेकंड अपन अम्नियोटिक फ्लूइड की कंपोजिशन क्या है, रेंज क्या है, कलर क्या है, सारा कुछ आज इसके लेक्चर में जानेंगे। तो फर्स्ट मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये कहना चाहूंगा कि अगर लेक्चर को देखते हो अच्छा लगता है तो लेक्चर को सब्सक्राइब जरूर करेगा। ऐसे नहीं एक लेक्चर देख के चलेंगे, आपके सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलता है और नए नए वीडियोज और लाने का मन करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर। तो फर्स्ट अपन ने देखा कि अम्नियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। तो अम्नियोटिक फ्लूइड इंडेक्स की बात करें तो अम्नियोटिक फ्लूइड इंडेक्स तो फर्स्ट अपन देखते हैं कि अम्नियोटिक फ्लूइड क्या चीज है। तो अम्नियोटिक फ्लूइड इज ए क्लियर स्लाइटली येलोविश यानी पीले कलर का लिक्विड है दैट इज सराउंडेड यानी चारों तरफ से द अनबोर्न बेबी, जो जिस बेबी को जन्म नहीं हुआ, जैसे स्ट्रक्चर में देख लो ना, ये साइड में जो सो फ्लूइड है ना, लिक्विड, ये क्या है, अम्नियोटिक फ्लूइड है ये। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट इज प्रोटेक्टेड बेबी इन मूवमेंट इन वूम, वो बेबी को प्रोटेक्ट करता है, बच्चे को प्रोटेक्ट करता है। और मूवमेंट इन वूम यानी गर्भ है ना, इसके अंदर या यूट्रस मान लो या गर्भ मान लो, उसके अंदर मूवमेंट करवाता है। मूवमेंट, बच्चे का मूवमेंट अपन सोनोग्राफी में देखते हैं ना, मूवमेंट वगैरह, तो वो सारा कुछ है ना, ये अम्नियोटिक फ्लूइड की कंडीशन होती है। अम्नियोटिक फ्लूइड है ना, वो मूवमेंट करवाता है इसको, और बेबी को प्रोटेक्ट भी करता है ना, प्रोटेक्ट करता है, इंजरी वगैरह से बचाता है। और ये येलोविश कलर का लिक्विड फ्लूइड होता है जो कि सराउंडेड होता है बेबी के, अनबोर्न बेबी के, है ना। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोटेक्ट करता है एंड उसको मूवमेंट में भी हेल्प करता है। ये अम्नियोटिक फ्लूइड है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी कंपोजिशन की। तो अम्नियोटिक फ्लूइड की कंपोजिशन की बात करें तो अम्नियोटिक फ्लूइड कंपोज बाय वाटर, पानी, जिसमें पानी कितना है 98 से 99%, यानी 100% पानी, जिसमें सॉलिड आता है 1 से 2%। सॉलिड में ऑर्गेनिक सॉलिड है ना, रासायनिक, जिसके अंदर अपन बात करें प्रोटीन की, क्रिएटिन की, हार्मोन्स लाइक प्रोलैक्टिन हार्मोन, है ना, जिसमें ग्लूटेरिक कंडीशन करवा सकता है, इंसुलिन, ठीक है, प्रोलैक्टिन, इंसुलिन, ठीक है। बात करते हैं इनऑर्गेनिक की, एरासाइनिक, जिसके अंदर इनऑर्गेनिक की बात करें तो सॉलिड, जिसमें सोडियम, फिर पोटाशियम, फिर क्लोरीन, ये इनऑर्गेनिक सॉलिड की बात, इनऑर्गेनिक सॉलिड में आ रहे हैं अम्नियोटिक फ्लूइड के अंदर। नॉर्मल अमाउंट की बात करें, कितना कितना नॉर्मल अमाउंट कितना होता है अम्नियोटिक फ्लूइड की, एग्जाम में क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। देखो ये स्ट्रक्चर में दिखा रहेगा अम्नियोटिक फ्लूइड, ये बच्चे के साइड में जो ये तरल पदार्थ है ना, तरल लिक्विड है ना, ये प्रोटेक्ट कर रहा है। ये सारा कुछ क्या है, अम्नियोटिक फ्लूइड है। तो अम्नियोटिक फ्लूइड की रेंज जानेंगे, अमाउंट जानेंगे। तो बात करते हैं रेंज की। तो जैसे 12 वीक की बात करें 84 डेज में, तो 50 ml फ्लूइड होता है इसके अंदर, अम्नियोटिक फ्लूइड की रेंज है। बात करते हैं 20 वीक की, 20 वीक की, जिसके अंदर 400 ml आता है, ठीक है। एट टर्म की 36 से 38 वीक की, तो उसके अंदर 1000 ml फ्लूइड आता है, 1000 ml, ठीक है। अब कौन सी कंडीशन में पॉलीहाइड, अब जैसे दो टर्म्स आती है इसके अंदर अम्नियोटिक फ्लूइड के अंदर, एक आता है पॉलीहाइड्रोमनियोस, एक होता है ओलिगोहाइड्रोमनियोस। एक कम की कंडीशन होती है, एक ज्यादा की कंडीशन है। तो पॉलीहाइड्रोमनियोस की बात करें, फ्लूइड की मात्रा है वो कंपोजिशन ज्यादा, मतलब अमाउंट है ना वो ज्यादा हो जाता है, जिसके अंदर अपन पोली बोलते हैं। पोली का मतलब ज्यादा, हाइड्रोमनियोस का मतलब अम्नियोटिक फ्लूइड, जिसके अंदर 2000 ml फ्लूइड होता है, ठीक है। 2000 ml फ्लूइड होता है इसके अंदर, ठीक है, 2000 ml। ओलिगोहाइड्रोमनियोस की बात करें तो इसके अंदर 200 ml, 200 ml फ्लूइड है ना, वो ओलिगोहाइड्रोमनियोस की कंडीशन को क्रिएट करता है। और पॉलीहाइड्रोमनियोस की कंडीशन की बात करें तो उसके अंदर 2000 ml फ्लूइड है ना, वो कंडीशन क्रिएट होती है। पॉलीहाइड्रोमनियोस में कंडीशन में बात करें तो अपन पॉलीहाइड्रोमनियोस की कंडीशन में बात करें तो जैसे क्लेफ्ट लिप्ट, क्लेफ्ट प्लेट, इन कंडीशन में ये पॉलीहाइड्रोमनियोस है ना, वो मतलब इसके 2000 ml फ्लूइड हो जाता है। ओलिगोहाइड्रोमनियोस की बात करें तो मोस्ट कॉमनली रेनल एजनेसिस, इस कंडीशन में क्या है कि ओलिगोहाइड्रोमनियोस की कंडीशन क्रिएट होती है। ओलिगोहाइड्रोमनियोस की कंडीशन किस में क्रिएट होती है, किस डिजीज में, रेनल एजनेसिस की कंडीशन होती है, किडनी संबंधी प्रॉब्लम, उनमें ओलिगोहाइड्रोमनियोस की कंडीशन क्रिएट होती है। और क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट प्लेट की जो सर्जरी होती है ना, उस कंडीशन में, है ना, उस कंडीशन में अपन क्या है कि उसमें 2000 ml फ्लूइड हो जाता है, अम्नियोटिक फ्लूइड, उसमें पॉलीहाइड्रोमनियोस की कंडीशन क्रिएट होती है, ठीक है। बात करते हैं अम्नियोटिक फ्लूइड इंडेक्स क्या है, मतलब अम्नियोटिक फ्लूइड इंडेक्स क्या है। अपन अम्नियोटिक फ्लूइड के बारे में जाना कि क्या रेंज है और कितना ml होता है और इसकी कंपोजिशन क्या है और बच्चे को कैसे किस प्रकार प्रोटेक्ट करता है ये, ठीक है, सारा कुछ जाना। पर अपन आज का जो मोस्ट अपन लेक्चर है वो अम्नियोटिक फ्लूइड इंडेक्स AFI
और एसडीपी जिसको बोलते हैं सिंगल पॉकेट डिफेस्ट, है ना, आगे आगे के स्लाइड में है वो, तो वो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं। तो अम्नियोटिक फ्लूइड की बात करें, अम्नियोटिक फ्लूइड इंडेक्स की, अम्नियोटिक फ्लूइड इंडेक्स एएफआई, शॉर्ट फॉर्म में इसको एएफआई पूछते हैं, एएफआई के नाम से आता है ये, जानते हैं इसको। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि एएफआई की नॉर्मल रेंज क्या है। तो एएफआई की नॉर्मल रेंज की बात करें तो 5 से 25 सेंटीमीटर है ये, है ना, ये एएफआई की वैल्यू है। अब बात करते हैं प्रेग्नेंट लेडी अब्डोमेन, जो प्रेग्नेंट लेडी का अब्डोमेन है उसको 4 क्वाड्रेट में डिवाइडेड किया गया है, ये क्वाड्रेट है, ठीक है, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, है ना, ऐसे क्वाड्रेट होते हैं, ठीक है। 4 क्वाड्रेट इन डिवाइडेड वुमेन अब्डोमेन एड इन वैल्यू इन सो नॉर्मल कंपेयर टू नॉर्मल एएफआई। नॉर्मल एएफआई की वैल्यू कितनी है, 5 से 25, ठीक है। 4 क्वाड्रेट में वुमेन के अब्डोमेन को डिवाइड किया गया, डिवाइड करते हैं इसमें। अब अब्डोमेन की वैल्यू टोटली वैल्यू काउंट करते हैं, है ना, टोटली वैल्यू काउंट करके और फिर ये जैसे ये 5 से 25 है ना, उस वैल्यू को इसमें कंपेयर करते हैं, ठीक है। अगर मान ली 5 से कम आ रही है, 5 की वैल्यू से कम आ रही है, इसका मतलब ओलिगोहाइड्रोमनियोस की कंडीशन होगी। 25 से ज्यादा आ रही है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर ओलिगोहाइड्रोमनियोस की पॉलीहाइड्रोमनियोस की कंडीशन क्रिएट होगी, क्योंकि 25 से ज्यादा है और 5 से कम होगा तो वो ओलिगोहाइड्रोमनियोस की कंडीशन होगा, ठीक है। तो किस किस कंडीशन कितना होगा वो आज देखते हैं। अम्नियोटिक फ्लूइड नॉर्मल रेंज, नॉर्मल रेंज की बात करें अम्नियोटिक फ्लूइड की तो वो है 5 से 25 सेंटीमीटर। अब मान लो 5.1 टू 7.5 इज लो, 5 से कम है 7.5 तक है तो इज लो है। बात करें 3.1 टू 5.0, ये मॉडरेट कंडीशन है, बीच की कंडीशन है, मॉडरेट है ना। लेस देन इक्वल टू 3.0 सीवियर ओलिगोहाइड्रोमनियस, देखो मैं बता रहा था ना 3 पर 3.0 ना, ये सीवियर ओलिगोहाइड्रोमनियस, हालांकि 5 से भी कम है ना, वो ओलिगोहाइड्रोमनियस है, लेकिन ये सीवियर है, मॉडरेट और सीवियर कंडीशन है, सीवियर कंडीशन है इसके अंदर। बात करते हैं सेकंड टर्म्स की, जिसका नाम है सिंगल पॉकेट डिफेस्ट, जिसको एसपीडी बोलते हैं, एसपीडी एएफआई, एएफआई दो टर्म्स है अम्नियोटिक फ्लूइड की। तो जो एसपीडी है ना वो पढ़ेंगे, एएफआई तो अपन ने देख लिया। तो सिंगल पॉकेट डिफेस्ट की बात करें तो इसके अंदर 2 से 8 रेंज होती है, 2 से 8 की रेंज होती है सेंटीमीटर में। तो अगर लेस देन 1 है, लेस देन 1 टू लेस देन 2 सेंटीमीटर तक है तो माइल्ड ओलिगोहाइड्रोमनियोस है, मतलब 2 से कम होगी तो ओलिगोहाइड्रोमनियोस होगी, 8 से ज्यादा होगी तो पॉलीहाइड्रोमनियोस की कंडीशन होगी, है ना। तो जैसे 1 से 2 सेंटीमीटर आ रहा है तो ये माइल्ड ओलिगोहाइड्रोमनियोस है। 2 से 8 की रेंज आ रही है इज नॉर्मल, क्योंकि 2 से 8 तो नॉर्मल है ही, 2 से 8 नॉर्मल है, नॉर्मल। लेस देन 1 सेंटीमीटर इज सीवियर ओलिगोहाइड्रोमनियोस, मतलब बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। जैसे ओलिगोहाइड्रोमनियोस में 2000 ml 200 ml आ रहा था, तो उससे भी सीवियर हो जाएगा काफी मात्रा में, 1 सेंटीमीटर ही आ रहा है इसका ना रेंज में, ठीक है। तो ये कंडीशन है। बात करते हैं 8 से 12 सेंटीमीटर पॉलीहाइड्रोमनियोस, अपने ओलिगोहाइड्रोमनियोस जान लिया। अब बात करते हैं पॉलीहाइड्रोमनियोस की, तो जैसे 12 से 16 सेंटीमीटर देन इन कॉल्ड मॉडरेट पॉलीहाइड्रोमनियोस, मतलब 12 से 16 की कंडीशन है वो मॉडरेट है, और 16 से ज्यादा होगा वो मतलब सीवियर कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। तो 12 से 16 की जो कंडीशन है, 12 सेंटीमीटर से 16 सेंटीमीटर कंडीशन आ रही है, तो मतलब एसपीडी में, तो वो क्या है कि एक कॉल्ड मॉडरेट पोलियोहाइड्रोमनियोस है, मॉडरेट कंडीशन है कि सीवियर है। मोर देन 60, 60 से ज्यादा है कहने का मतलब, तो वो क्या है, वो कंडीशन है पोलीहाइड्रोमनियोस की सीवियर कंडीशन, मतलब सीवियर कंडीशन में ज्यादा, बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो ये अपन ने जाना कि पोलियोहाइड्रोमनियोस में सीवियर कंडीशन क्या है, मॉडरेट क्या है, मतलब है ना, माइल्ड क्या है, ठीक है। और यही अपन ने ओलिगोहाइड्रोमनियोस में जाना कि सीवियर क्या है, मॉडरेट क्या है, माइल्ड क्या है, तीनों कंडीशन जाना, और किस कंडीशन में फ्लूइड कितना था वो भी जाना अपन ने। अब देखते हैं नॉर्मली कि मतलब अम्नियोटिक फ्लूइड का कलर पे क्या क्या डिफरेंस होता है, मतलब किस कलर पे कौन सी कंडीशन क्रिएट होती है। तो बात करते हैं अम्नियोटिक फ्लूइड की ग्रीन कलर। अब जिसमें अपन देखते हैं कि मतलब अम्नियोटिक फ्लूइड का ग्रीन कलर आ रहा है, हरे कलर का आ रहा है, यानी मिकोनियम फेस्टूल पास करता है ना, तो वो कंडीशन क्या है, बेबी फेस्टूल पास करता है ना, उस कंडीशन में अपन देखते हैं कि अम्नियोटिक फ्लूइड की जो कलर है ना वो अपन ग्रीन कलर का मिलेगा, मतलब हरे कलर का मिलेगा, ठीक है। बात करते हैं अम्नियोटिक फ्लूइड का, जैसे शाइनी कलर, चमकीला कलर है ना, चमकीला, तो उसके अंदर RH इनकम्पेटिबिलिटी की कंडीशन होगी, है ना। RH फैक्टर होता है ब्लड के अंदर, पॉजिटिव नेगेटिव डिफरेंस करता है ना, नेगेटिव है ये पॉजिटिव, RH फैक्टर की वजह से पॉजिटिविटी आती है, RH फैक्टर नेगेटिव होता है, उसके अंदर अपन एंटीडी का इंजेक्शन भी लगाते हैं ना, तो उसकी पॉजिटिविटी शो करने के लिए, ठीक है। तो RH फैक्टर की RH इनकम्पेटिबिलिटी कंडीशन है वो अम्नियोटिक फ्लूइड के अंदर शाइनी कलर आ रहा है अम्नियोटिक फ्लूइड का, तो वो अपन वो कंडीशन क्रिएट करती है कि RH की इनकम्पेटिबिलिटी है ना, कंपेटिबल नहीं है RH, ठीक है। बात करते हैं अम्नियोटिक फ्लूइड, अगर मान लो येलो कलर का है, पीले कलर का, ये इस कंडीशन में आ रही थी।
अब देखो ये पीले कलर का, ये पीले कलर का इसमें शो हो रहा है, पूरा दिख नहीं रहा है लेकिन पीले कलर की कंडीशन शो हो रही है। इसको बोलते हैं अपन पोस्ट मैच्योरिटी, है ना। मेच्योरेशन ज्यादा हो गया, पोस्ट मैच्योर हो गया ना, मेच्योरिटी पीरियड ज्यादा हो गया। तो वो एक येलो कलर का अम्यूनिटी फ्लूइड है ना, वो शो होगा। अम्यूनिटी जो फ्लूइड है ना वो येलो कलर का यानी पीले कलर का शो होगा, तो वो पोस्ट मैच्योरिटी को शो करता है। ठीक है, अब बात करते हैं अम्यूनिटी फ्लूइड की। जैसे अम्यूनिटी फ्लूइड इज कलर ब्राउन यानी भूरे कलर का आ रहा है, भूरे कलर का है, इस भूरे कलर का है तो इसका मतलब क्या है ना, इस कंडीशन में दिखा रखा है। ठीक है, तो भूरे कलर का है, इस कंडीशन में दिखा रखा है। तो इस कंडीशन में अगर भूरे कलर का दिखा रहा है ना, इसको अपन क्या, इस कंडीशन, इस कलर पे अपन कौन सी कंडीशन क्रिएट होगी, वो है इंट्रा यूटेराइन डेथ, आईयूडी, मतलब यूट्रस में डेथ हो गई है। यूट्रस में डेथ हो गई किसी बेबी की, तो उस कंडीशन में अपन को अम्यूनिटी फ्लूइड है ना वो ब्राउन कलर का मिलेगा, भूरे कलर का। और जिस कलर में अपन येलो कलर का अगर मतलब अम्यूनिटी फ्लूइड दिखेगा ना, वो पोस्ट मैच्योरिटी को शो करेगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में अपन ने जाना कि अम्यूनिटी फ्लूइड क्या है, मतलब बेबी को प्रोटेक्ट करता है, वूम में मूवमेंट करवाता है, और किस किस कंडीशन में अपन कौन से मतलब रेंज जानी, वैल्यू जानी, कितना कितना मतलब उसका फ्लूइड का मात्रा होती है, अमाउंट होता है। और एसपीडी क्या थी, एएफआई क्या थी, पॉलीहाइड्रोमिनोस क्या था, ओलिगोहाइड्रोमिनोस क्या था। एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन आता है ओलिगोहाइड्रोमिनोस और पॉलीहाइड्रोमिनोस के बारे में। और कलर के बारे में तो मोस्टली आता ही है क्वेश्चन। अम्यूनिटी फ्लूइड में येलो कलर का है तो वो कौन सी कंडीशन क्रिएट हो रही है, चार एबीसीडी दे देंगे और उसमें से अपन को पूछ लेंगे पॉलीहाइड्रोमिनोस अम्यूनिटी फ्लूइड का कलर येलो आ रहा है तो कौन सी कंडीशन क्रिएट होगी। तो इसमें पोस्ट मैच्योरिटी का भी ऑप्शन होगा, इंटरमिटेंट डेथ का भी होगा। तो अपन को अगर येलो कलर्स हो रही है तो अपन को पोस्ट मैच्योरिटी है ना उस पर क्लिक करना है ना, तो अपन का जो क्वेश्चन है वो सही हो जाएगा। अम्यूनिटी फ्लूइड का अगर कलर ब्राउन होगा तो इंटरमिटेंट डेथ को शो करेगा, इंगित करेगा। ठीक है, और अम्यूनिटी फ्लूइड का अगर कलर मान लो ग्रीन आ रहा है, इसका मतलब मेकोनियम पास कर दिया उसने बच्चे ने। और अम्यूनिटी फ्लूइड की अगर कलर शाइनिंग कलर का आ रहा है तो उसके अंदर आरएच इनकम्पेटिबिलिटी यानी आरएच फैक्टर की इनकम्पेटिबिलिटी है ना? तो वो कंडीशन क्रिएट थी। मोर देन 16 इसका मतलब पॉलीहाइड्रोमिनोस की कंडीशन होती है, वो की सीवियर कंडीशन की। मॉडरेट क्या है 12 से 16, और ये मतलब 8 से 12 पॉलीहाइड्रोमिनोस की कंडीशन क्रिएट हो रही है। ठीक है, सिंगल फोकस डिफेक्ट क्या थी, 2 से 8 की रेंज थी सेंटीमीटर के अंदर, लेस देन 1 to 2 सेंटीमीटर तो माइल्ड के अंदर थी, माइल्ड कंडीशन थी ओलिगोहाइड्रोमिनोस। 2 से 8 की कंडीशन है तो उसमें नॉर्मल, और 1 से कम मतलब लेस है, सीवियर ओलिगोहाइड्रोमिनोस है। अब बात अपन ने देखा कि अम्यूनिटी फ्लूइड इंडेक्स क्या है, एएफआई क्या है, तो एएफआई के अंदर 5 से 25 सेंटीमीटर है तो वो नॉर्मल रेंज है। फिर 5 से 7.5 है लो है, 3 से 3.1 से 5.0 है तो मॉडरेट है, लेस देन इक्वल टू 3.0 है तो वो सीवियर कंडीशन है ओलिगोहाइड्रोमिनोस की। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट में अपन अम्यूनिटी फ्लूइड इंडेक्स को देखते हैं, ज्ञात करते हैं, पता करते हैं, तो उसको वुमेन है ना उसके एब्डोमेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं, फिर उसकी रेंज टोटली जो रेंज है उसकी वो इक्वल करते हैं। फिर अम्यूनिटी फ्लूइड की रेंज क्या है नॉर्मली 5 से 25 से, जैसे उस कंडीशन को, उस कंडीशन में अपन क्या है कि उसको मतलब कंपेयर करते हैं, फिर उसको मतलब पता करते हैं कि मतलब एएफआई की वैल्यू क्या है, अम्यूनिटी फ्लूइड इंडेक्स की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ये अपन ने देखा कि कंपोजिशन क्या है, नॉर्मल अमाउंट अपन ने देखा कि मतलब 12 वीक पर 50 ml, 20 वीक पर 400 ml, एक ट्रम पे 1000 ml है ना। ये एग्जाम में मोस्ट कॉमन क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ट्रम के समय अम्यूनिटी फ्लूइड की मात्रा कितनी है, तो ऑप्शन में अपन को 1000 मिल जाएगा 1000 ml, तो अपन वही क्लिक करेंगे, है ना। पॉलीहाइड्रोमिनोस की कंडीशन में देखेंगे तो 2000 ml फ्लूइड है ना, उससे ज्यादा की कंडीशन 2000 ml या उससे ज्यादा, वो एक पॉलीहाइड्रोमिनोस की कंडीशन को शो करती है। ओलिगोहाइड्रोमिनोस की बात करें तो 200 ml, तो ये नॉर्मल अमाउंट थी। अम्यूनिटी फ्लूइड की कंपोजिशन अपन ने देखा कि वाटर कितना है 98 से 99%, सॉलिड 1 से 2%, 1 to 2। ऑर्गेनिक सॉलिड की बात करें जैसे प्रोटीन है, क्रिएटिन है, हार्मोन लाइक जैसे प्रोलैक्टिन है, इंसुलिन है ना। ग्लूकोज का इम्बैलेंस बैलेंस करने के लिए इंसुलिन हार्मोन होता है, पेनक्रियाज के द्वारा, बीटा सेल के द्वारा सीक्रेट होता है। प्रोलैक्टिन है ना, किडनी द्वारा रिलीज होता है। तो ये सारे कुछ अपन ने हार्मोन जाने, कंपोजिशन जानी, क्या क्या रेंज है, सारा कुछ जाना अम्यूनिटी फ्लूइड के इंडेक्स में। तो अगर लेक्चर से कुछ भी सीखने का मिला हो तो लेक्चर को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करेगा। थैंक यू सो मच।